ओम नमः शिवाय। प्रिय नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है। साधना सिद्धि शक्ति में यह पॉडकास्ट समर्पित है भक्ति, साधना और आध्यात्मिक शांति के मार्ग को। मैं हूं आपका होस्ट पिंटू कालरा। आइए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें और इस समय को पूर्ण रूप से और आत्मचिंतन को समर्पित करें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का पावन प्रसंग। आज का पावन प्रसंग ये महासरस्वती अंक के ऊपर है, क्योंकि आज की डेट में महासरस्वती की बड़ी ज़रूरत है लोगों को। मैं एक एपिसोड पहले भी महासरस्वती पर निकाल चुका हूँ। आज फिर मैं माँ सरस्वती के बारे में ही चर्चा करूँगा। आरंभ से ही भारतवर्ष अपनी प्रज्ञा शक्ति और इंटेलिजेंस और जीनियस प्रवृत्ति के कारण विश्व विख्यात रहा है। यहाँ पर अभावग्रस्त लोगों में भी प्रचंड प्रज्ञा शक्ति रही है, अर्थात सच को देखने, सुनने, समझने और महसूस करने की। परंतु अब भौतिक भागा भाग में इस शक्ति का तेजी से ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है और लोग सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विश्व का ब्रह्मांड इतनी तेज़ी से बदल रहा है, इतनी नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। उस हिसाब से आदमी अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रहा है। पर फिर भी सौभाग्यवश अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा प्रज्ञावान लोग हैं। भले ही वे बोलते ना हों, पर जीवन की सच्चाई को समझते हैं। प्रज्ञा एक परम आध्यात्मिक विषय है। पनीर खा लेने से या विटामिन की गोलियां खा लेने से शरीर फूल सकता है, पर उसमें प्रज्ञा कभी नहीं आएगी। और एक नमक की रोटी खाने वाले में प्रज्ञा रोज राजसी भोजन करने वाले से ज़्यादा हो सकती है। आपका दिन भर भाषण, प्रवचन और बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक कम बोलने वाले व्यक्ति में ज़्यादा प्रज्ञा हो सकती है। मुफ्त में सलाह देने वाले व्यक्ति भी कभी ना सलाह देने वाले व्यक्ति में ज़्यादा प्रज्ञा हो सकती है। 100 किलो वजन वाली महिला या पुरुष की अपेक्षा 50 किलो वजन वाली महिला या पुरुष ज़्यादा प्रज्ञावान हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे महाशय की अपेक्षा स्वयं का व्यापार करने वाले प्रज्ञा ज़्यादा हो सकती है। वह समाज में ज़्यादा सकारात्मकता फैला सकते हैं। मैंने भी अपना जीवन जिया है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि माँ सरस्वती का पूजन विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। साधकों या आम लोगों को यही चाहिए कि वह काल्पनिक जगत को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तिलांजलि दे दें और वास्तविकता जगत में आ जाएं। यही सत्य का अनुगमन है। प्राचीन काल में भी किस्से, कहानियाँ, ऊट पटांग ग्रंथ, ऊट पटांग मान्यताएं, विचार करने के बाद स्वर्ग की परिकल्पना जिससे कि समस्त धर्म ग्रसित है इत्यादि से निकलकर सिर्फ वर्तमान में जीना है। अगर वर्तमान सतर्क, चैतन्य, चौकस और जागृत है तो भविष्य भटकेगा नहीं, विकसित होगा। यही सत्य है। इसके विपरीत अगर वर्तमान कल्पनाओं से भरा रूहानी विचार एवं ख्यालों में डूबा है, काल्पनिक चीज़ों से प्रभावित और ग्रसित है, तो भविष्य भी पूर्ण रूप से नकली ही होगा। आज के युग में तो वर्चुअल वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा नौटंकी होगी, सिनेमा, नेताओं के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, विचारकों, इतिहासकारों इतना विस्तृत हो गया है कि वास्तविक जिंदगी ना जाने कहाँ खो गई है। और इस कारण से राष्ट्र, देश, समाज बोझ तले दबते जा रहे हैं। ध्यान का विज्ञान कोई एक दिन की बात नहीं है। यह तो जीवन भर होने के साथ साथ जीवन के अंत क्षण तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। और यह व्यक्ति विशेष जिसके पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से ध्यानस्थ करता है। यह एक कठिन जटिल विधान है एवं अध्यात्म में इसे निरंतर चलना पड़ता है। कभी ध्यान दिव्य अनुभूति से भरा होता है तो कभी ध्यान कई महीनों तक कोई अनुभूति नहीं देता। कभी ध्यान अचानक बंद ताले की घूमी कुंजी को पकड़ा देता है
तो कभी वर्षों तक कुछ भी प्रदान नहीं करता। कभी ध्यान कुंडली को जागृत करता है तो कभी ध्यान लगाते लगाते जातक खींच उठता है। पर यही विधान है, करना तो होगा, क्योंकि इसके परिणामों पर आपकी प्रभुता नहीं चलेगी, आपका आदेश नहीं चलेगा, आपकी सोच नहीं चलेगी। आप इसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से नहीं चला सकते। आप अपने अनुसार इसका प्रभाव को घटा बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 99% साधक भाग जाते हैं। अब चित्र में दिखाते हैं कि 7 चक्कर बने हैं और इनमें एक व्यक्ति ध्यान लगाकर बैठा है और विशेष मंत्र पढ़ रहा है और उसकी कुंडली जागृत हो गई। मुझे यह बात बिल्कुल बकवास लगती है। मैंने अपने गुरु को देखा है, वे पिछले उनकी कुंडली जागृत थी, उन्होंने पिछले 20 वर्षों में इतनी मोक्षदायिनी पीड़ा झेली है, इतनी पीड़ा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भगवान दुश्मन को भी इतनी पीड़ा ना दे। उनकी जगह कोई और होता तो वो तो अपने आप को मार लेता। इस मोक्षदायिनी पीड़ा को झेलना कितना कठिन है ये वे ही जानते हैं। और मैंने देखा है यह पीड़ा किसी भी कारण से अकारण हो सकती है। कभी आपके मूलाधार में, कभी सर दर्द के रूप में, कभी आगे चक्कर में, कभी कमर दर्द के रूप में, कभी रीढ़ की हड्डी में, किसी बीमारी के रूप में। ये पीड़ा सिर्फ पीड़ा है, मोक्षदायिनी पीड़ा है, कभी भी किसी कारण हो सकती है। वर्चुअल जगत की बकवास में मत पड़ना। इसलिए मैं 99% लोगों से कहता हूँ कि कुंडलानी के चक्कर में क्यों पड़े हो, क्योंकि कुंडलानी का संबंध मोक्षदायिनी पीड़ा से है। चाहे परमहंस हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, यह अनंत साधक वर्ग जिसकी संपूर्ण कुंडली जागृत हो गई थी, उन्होंने इस मोक्षदायिनी पीड़ा को झेला है। व्यक्ति के शरीर के अंग का परमाणु एक स्वर में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे अब शरीर धारण नहीं करना, तब जाकर मोक्ष होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी बहुत पीड़ा हुई। मैंने पढ़ा है कि बल त्याग के स्थान पर उनको घाव हो गया था। उन्होंने और भी कई कारणों से इतनी मोक्षदायिनी पीड़ा झेली कि वे इस पृथ्वी पर नहीं आए। महावीर और बुद्ध दोनों के भी मैंने पढ़ा है कि उनके भी लीवर बहुत बुरी तरीके से ग्रसित हो गए थे। उन्होंने भी बहुत पीड़ा को झेला है। अगर मस्तिष्क में कहीं ना कहीं तथाकथित मनोरंजन बना है तो वो आपको ध्यान रूप नहीं होने देगा, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो। आप देखो सबसे बड़ी विडंबना क्या है। मैं देखता हूँ लोगों के जीवन काल में मेरे साथ पढ़े लिखे जो चलते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग जगह से, मैं आसपास के लोगों को या अपने देश के लोगों को या मेरी उम्र के लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने सामने बर्बाद और नष्ट होते देख रहा हूँ। और इन सबसे अथाह पीड़ा का मैं देख रहा हूँ उनको सृजन होता है। लोग आजकल अपनी पीड़ा को झेल नहीं पाते हैं। देखो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना आज की डेट में मजबूरी है, पर टेक्नोलॉजी में खो जाना या ज़्यादा से ज़्यादा समय टेक्नोलॉजी को देना, यह मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। लोग इतना पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर टीवी देखना, फिर रात को मोबाइल देखना। अब मैं तो ये देखता हूँ कि लोगों की रात की नींद जा चुकी है। रात भर लोग करवट बदल बदल कर अपनी रात काटते हैं कि कब दिन निकलेगा, कब दिन निकलेगा। रात की नींदें ख़त्म हो, जिस इंसान की नींदें को फ़र्क आ जाए तो समझो बीमारियां उसके पीछे लग जाती हैं। इसके पीछे और पीछे एक कारण है ध्यान रूप की स्थिति का भी नितांत अभाव। अब कितने लोग आज की डेट में प्रतिदिन 40 मिनट का ध्यान लगाते हैं। कितने लोग एकांत कमरे में घंटे भर भी अकेले बैठते हैं। कितने लोग 1 घंटे भी प्रतिदिन स्वयं का अवलोकन करते हैं। कितने ही लोग 1 घंटे मौन रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप
घोर बाजारवाद और भौतिकता से ग्रसित होकर इस दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। जब भी मैं देखता हूँ लोगों को फुर्सत मिलती है तो कोई ध्यान करने की तरफ है ही नहीं, बस लोगों को लेटना है। अंदर से शरीर इतना थका हुआ है पर दिमाग इतना चलता है कि वो शरीर को खींच ही जाता है, खींच ही जाता है। और देखो दोस्तों, शरीर के अंदर बीमारी घुसने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि दिमाग आपके शरीर से ज़्यादा विकसित है, और दिमाग की जो ताकत है उतनी ताकत शरीर की होती नहीं है। तो आदमी अपने दिमाग से 24 घंटे काम ले रहा है। दिमाग से आपकी ऊर्जा का ज़्यादा भाव होता है। आप शरीर पूरा दिन मेहनत कर लो तो आपकी ऊर्जा इतनी नहीं निकलेगी जितनी आपके दिमाग से निकलती है। और यही वजह है कि आदमी ऊर्जा विहीन हो जाता है। और जैसे आदमी ऊर्जा विहीन होता है तो धीरे 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 उसके अंदर बीमारियों को आना शुरू हो जाता है, और फिर एक दिन पता चलता है कि गुब्बारा फूट रहा है। मैंने अपने गुरु के माध्यम से अब कितने बोल रहते हैं, यही सरस्वती का श्राप है। और अब जब सरस्वती की कृपा आप लोगों पर होगी तब आप ध्यान रूप स्थिति को स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। अपने संपूर्ण 80-90 जीवन वर्ष को जीते हुए चुपचाप मोक्ष देनी पीड़ा को सहते हुए सत्य में सब विलीन हो जाएंगे। असत्य कहीं मीलों दूर छूट जाएगा। आप भ्रम, अवास्तविकता, काल्पनिक, दूसरों के द्वारा सृजित नकली दुनिया से बाहर निकल जाओगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अब आप बताओ इसका क्या मूल्य है लोग लगाओगे? यह इस प्रकार का मूल्यांकन से बाहर है, क्योंकि दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड का नियम है कुछ समय के लिए केंद्र का निर्माण होता ही होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस भूकंप का केंद्र यहाँ पर है, फिर वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्षा का केंद्र यहाँ बना, फिर कहते हैं इस ज्वालामुखी का केंद्र यहाँ बना, फिर वैज्ञानिक कहते हैं कि इस निश्चित केंद्र पर पृथ्वी के नीचे प्लेटें या सतह आपस में टकरा रही है, फिर वैज्ञानिक कहते हैं कि इस चक्रवर्ती तूफान का केंद्र यहाँ बना। कहीं ना कहीं केंद्र का निर्माण तो होता ही है, यही प्रकृति का नियम है। थोड़ी देर के लिए सही। ठीक इसी प्रकार कभी कभी धार्मिक टकराव का केंद्र कोई ना कोई स्थान बनता है, कभी कभी भीषण युद्ध का केंद्र कोई स्थान बन जाता है। हमेशा विश्व युद्ध का कोई ना कोई राष्ट्र बनता ही है। समस्त विश्व की समस्या का केंद्र ही कोई राष्ट्र या समूह बनता है। वर्तमान में आतंकवाद समस्त विश्व के लिए सिद्धत का केंद्र बना गया है। ठीक इसी प्रकार अपने युग और काल में कोई व्यक्ति समस्त घटनाओं का केंद्र बन जाता है, समस्त विवादों का केंद्र बन जाता है, समस्त मानवता का केंद्र बन जाता है, समस्त अच्छी बातों परिवर्तन का केंद्र बन जाता है। गांधी, हिटलर, आइंस्टाइन और भी बहुत से लोग अपने समय और काल में विशेष केंद्र बनी गए थे। बुद्ध, महावीर भी अपने जीवन काल में केंद्र बनी गए थे। मेरे गुरु भी अपने समस्त सिद्धियों के केंद्र बनी गए थे। आज जब मैं अपने गुरु के निखिल धाम में धीरे धीरे इन चीज़ों का अध्ययन करता हूँ वहाँ बैठकर, तो मैं ये महसूस करता हूँ ये तो होता ही है, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि आप मानो या मत मानो, पर आपके वास्तविक एवं काल्पनिक जगत पर निर्भर करता है। केंद्र तो बदलते ही रहेंगे। मैंने यह भी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये भी एक तरह से समझो कि आपको सरस्वती की साधना की ओर अग्रसर करने के लिए, क्योंकि इंसान के पास सिर्फ तकनीक है और कुछ नहीं, अर्थात टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को ही तंत्र कहा जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी उसके सुखमय जीवन को बनाने का काम करती है। आप खोदते रहो तकनीक के माध्यम से,
30 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट, पर कहीं ना कहीं भूमि के नीचे जल की धारा फूट पड़ेगी। अब कितनी ही फीट पर फूटेगी ये कहना मुश्किल है, पर फूटेगी जरूर। यह फ़र्क पड़ता है कितना भी फीट खोदो। यही सरस्वती का रहस्य है, यही सरस्वती की गुप्त धारा है, फूट ही पड़ेगी। अतः सरस्वती का ध्यान लगाना और इस साधना को करने के लिए अपने हिसाब से इसका कोई नियम नहीं होता। आप जिस रूप में चाहे सरस्वती की जैसे चाहे साधना कर सकते हैं, ये विषय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज के भक्ति और साधना के प्रसंग में जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यदि यह पॉडकास्ट आपके मन को शांति और कोई नवनीत जानकारी दे रहा है तो इसे कृपया अपने परिजनों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप साधना में बने रहें। ओम नमः शिवाय। जय हो माँ सरस्वती।